अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टूडेंट इन्फो 5। आज इस वीडियो में BIF 101 के जो लेक्चर नंबर 61 है उससे लेकर 65 तक 5 लेक्चर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो मोस्ट हैंडआउट्स हैं उनमें 61 भी जो है वो गुमशुदा बना हुआ है, लेकिन ये जो प्रोटीन इंटरेक्शन है ये 61 लेक्चर है। इसमें है तो कुछ नहीं, सिर्फ दो चीज़ें बताई हुई हैं। सबसे पहले जो वीक इंटरेक्शन है इसके स्ट्रक्चर्स में अगर आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और दूसरा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये क्या करेंगे, आपस में यहाँ पर वीक बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वीक बॉन्ड बना रहे हैं, ये ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहते हैं। उसके ऊपर जो ये वाला स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, इसमें ये दो नॉन पोलर ग्रुप्स जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ अटैच हैं, और ये जो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स बना रहे हैं ये भी वीक इंट्रैक्शंस हैं। लेकिन यहाँ पर इंट्रैक्शंस वीक होना या मजबूत होना उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात ये हो रही है कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहे, ये वीक बना रहे हैं। ठीक है, आयनिक अक्कर जो बिटवीन चार्ज आर ग्रुप्स और अमाइनो एसिड्स, यहाँ पर ये चार्ज आर ग्रुप्स है और ये एक अमाइनो एसिड्स है। इसके दरमियान जो बॉन्ड्स बन रहे हैं उनको आयनिक बॉन्ड्स कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, तो इसे आयनिक बॉन्ड्स कहते हैं। ये 3D स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का। इसके बाद जो सबसे अहम बात इसमें बताई गई है कि जब आप हीट अप्लाई करते हैं ना प्रोटीन के स्ट्रक्चर पर तो वो डी नेचर हो जाती है। लेकिन कुछ जो प्रोटीन्स हैं वो डी नेचर हो जाती हैं और वापस अपनी असल शक्ल में भी आ जाती है। लेकिन जैसा कि अंडा आप ले लें, उसके जो अंदर का जो हिस्सा उसे आप जब बॉयल करते हैं तो क्या वो स्प्लिट हो जाता है, लेकिन वो अपनी जो अपनी वापस शक्ल है, ओरिजिनल जो उसकी फॉर्म है उसमें वो नहीं आता। ठीक है, तो इससे होता है क्या कि जो इसके सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर होते हैं वो टूट फूट जाते हैं और वो दोबारा वापस अपनी असल शक्ल में नहीं आ सकते। यहाँ पर डीनेचरिंग लिखा हुआ है, यानी वो एजेंट्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड डिस्ट्रॉय द प्रोटीन बायोलॉजिकल फंक्शन। यहाँ पर सेकेंडरी टर्शियरी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या कर देते हैं, इसका जो फंक्शंस था बायोलॉजिकल फंक्शंस वो उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो अगर रीनेचुरेशन कुछ जो प्रोटीन्स हैं वो अपनी असल शक्ल में वापस आ जाती हैं तो उन्हें रीनेचुरेशन कहते हैं। तो ये क्या करती हैं, अपनी जो फंक्शनल प्रोटीन थी उसमें वापस आ गई। समटाइम्स पॉसिबल बट यूजुअली नेचुरेशन इज इरिवर्सिबल, यानी ये कभी कभार मुमकिन है, नहीं तो ये जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसका कोई जो है मतलब अगर ये डी नेचर होगी तो डी नेचर ही रहेगी, इसका दोबारा कोई हाल नहीं। तो जो दूसरा लेक्चर है 62, इसमें क्या है कि जो प्रोटीन्स की केमिकल कंपोजिशन यानी प्रोटीन्स किस तरह बने हुए हैं, तो सबसे पहले आपको बताता चलो। सबसे पहले अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे और पॉलीपेप्टाइड्स चेन्स बना देंगे। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी ये मिलकर क्या प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर्स बनाएंगी। तो अमाइनो एसिड क्या है, पॉलीमर्स के प्रोटीन्स के पॉलीमर्स हैं। ठीक है, इनका जो साइज और रेंज होता है वो स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है। ठीक है, यानी स्मॉल से लार्ज होता है। छोटी पहले माइनस पॉलीपेप्टाइड जो थोड़ी होंगी फिर ज़्यादा, जैसे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी। इनमें जैसे जैसे ये खुद को ग्रो करते जाएंगे वैसे वैसे इनका स्ट्रक्चर ग्रो होता जाएगा। तो जो प्रोटीन्स होती हैं वो 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स की बनी होती हैं। ये अमाइनो एसिड्स क्या कहलाते हैं? स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं, क्योंकि ये ही 20 अमाइनो एसिड्स जो चारों टाइप्स हैं प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर्स हैं उनमें मौजूद होंगी। ठीक है, इसलिए इनको स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहा जाता है। ये दोबारा वही बात आ गई, ये आम सा अमाइनो एसिड्स का जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें ये जो है COOH है जिसे हमने पढ़ा, और ये NH2 है। ऊपर भी इसे तफसीली डिस्कस करके आए हैं जो पहले लेक्चर थे इससे पहले। तो यहाँ पर एक नई चीज़ आई है, वो क्या है कि सी के साथ ये अल्फ़ा है। इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अल्फ़ा कार्बन है। जितने भी ये दूसरा माइनस होंगे, जितने भी इनके स्ट्रक्चर होंगे, इससे जो है ये यहीं पर होगी, मेन होगी अल्फा कार्बन। और ये जो आर होता है ये चेन होती है माइनस की, तो ये चेंज होती रहती है। बाकी जो स्ट्रक्चर है ये सेम ही रहता है, 20 माइनस में सेम ही रहता है, ये सिर्फ आर चेंज होता रहता है यहाँ पर।
जो प्रोटीन मालिक्यूल है नेबर पर स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉमन बॉन्ड, तो यहाँ पर एक अमीनो एसिड है, दूसरा अमीनो एसिड है, जब ये आपस में जुड़ रहे हैं तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? पेप्टाइड लिंकेज के जरिए जुड़ेंगे। आपको पहले बताया था, ये पहले भी हम कर चुके हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर फॉर्मेड होता है और वाटर जो होता है वो यहाँ पर रिमूव हो जाता है। यहाँ पर वाटर रिमूव हो जाता है और ये अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े, इसी तरह अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते जाते हैं और क्या बना देते हैं? डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड, ये डाइपेप्टाइड है क्योंकि यहाँ पर दो है, और ट्राई में तीन होते हैं, टेट्रा में फोर और ओलिगो में ज़्यादा होते हैं, पोली में जो उससे भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, पोली का मतलब क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा, तो यहाँ पर जो चार या चार से ज़्यादा होते हैं जो पोलीपेप्टाइड होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है यहाँ पर ये बात इम्पोर्टेंट है। अगर मैं आपको ये समझाना चाहूँ कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स है ये किस तरह बनते हैं, तो ये आपको यहाँ पर 5 मिनट में ही समझ लग जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको तफसीली समझाऊँ। यहाँ पर ये क्या है? ये अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े और ये एक स्ट्रक्चर बना दिया जिसे हम प्राइमरी कहते हैं। ये याद रखना, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर वही अमीनो एसिड्स ने क्या किया, खुद को थोड़ा सा ट्विस्ट किया। एक मिनट, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें ये जो रेड कलर के नजर आ रहे हैं, ये क्या है? बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, पेप्टाइड बॉन्ड्स है, सॉरी, उनके साथ ये मिलकर जुड़े हुए हैं यहाँ पर। जब ये दोबारा ये थोड़ा सा खुद को क्या करते हैं? फोल्ड करते हैं और ट्विस्ट करते हैं, यही अमीनो एसिड्स। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में कुछ और बॉन्ड इसके साथ जुड़ जाते हैं, वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ जाता है, इसके बाद कार्बोक्सिल बॉन्ड्स आ जाते हैं इसमें। लेकिन जब यही जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, जब ये इवॉल्व होता है, खुद को और इवॉल्व करता है, तो ये जो इसका ये स्ट्रक्चर था, ये खुद को ओवरलैप करता है, अपने ऊपर दोबारा लपेट लेता है। यानी यही जो स्ट्रक्चर था, जैसे कि ऐसे स्ट्रक्चर था, तो ये क्या करेगा? ऐसे खुद को ऊपर लपेट लेगा। जैसे ये खुद को ऊपर लपेट लेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, इसमें मजीद और जो कोवलेंट बॉन्ड्स होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड्स इसमें मजीद आ जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये क्या होता है? खुद को लपेटता, वरना ये खुद को लपेट ना पाए। और जो ये स्ट्रक्चर है, इस टर्शियरी स्ट्रक्चर, इसमें एक प्रोटीन्स नहीं होती, इसमें दो चार पांच भी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि एक ये है, एक यहाँ पर खाली, एक और यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, तो ये प्रोटीन इस तरह बनती है सादा, और उसके साथ यहाँ पर एक ज्वाइन हो जाती है, फिर यहाँ पर ज्वाइन हो जाती है, फिर यहाँ पर। ठीक है, इसको हम क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें जो वैंडर वाल फोर्सेस होती हैं, उसके बाद इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, जैसे कि ये COOH होता है, वो किसके साथ ज्वाइन करता है? NH2 पॉजिटिव के साथ, यहाँ पर यानी उनके साथ पॉजिटिव आ जाते हैं चार्जेस। और इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी होती हैं और हाइड्रोफोबिक फोर्सेस भी होती हैं। हाइड्रोफोबिक फोर्सेस कौन सी होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से बनने वाली होती हैं, वाटर से। वाटर क्या करता है? वो इनको रिपेल करता है, रिपेल करने की वजह से ये खुद पर जो है वो फोल्डिंग होती जाती है इनकी। ठीक है, तो मज़ीद जो इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं चारों के, वो हम इधर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वही है प्राइमरी स्ट्रक्चर। Covalent structure of proteins refers to the amino acid sequence in its polypeptide chain। यहाँ पर इसे covalent structure of protein क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो बॉन्ड्स अमीनो एसिड्स जो आपस में जुड़ रहे हैं, उनमें जो बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। ठीक है, उनकी जो सीक्वेंस है वो पॉलीपेप्टाइड में चेन में रेफर करती है कि ये कोवलेंट स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। ठीक, तो जो ईच टाइप है प्रोटीन की, उसकी अमीनो एसिड क्या है? सीक्वेंस मुख्तलिफ होगी। हर जो प्रोटीन है उसका जो सीक्वेंस होगा, उसमें जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा वो हमेशा मुख्तलिफ होगा। दो प्रोटीन्स आपस में एक जैसी कभी भी नहीं होगी और ना ही पाई जाती। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो रिजिड है और प्लेनर है। इसको हम कैसे कहेंगे? रिजिड वो है जो बिल्कुल भी अपनी जगह से हरकत नहीं करता, प्लेनर वो है जो रोटेट भी कर सकता है। ठीक है, इसमें लाइनस पॉलिंग और रॉबर्ट कॉरे, इन्होंने क्या किया कि पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में इन्होंने एनालाइज किया। इन्होंने ये कहा कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है, कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड है, यानी कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान जो पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है वो शॉर्टर है उन कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड के निस्बत जो दूसरे प्रोटीन्स में पाया जाता है। यानी जैसे कि न्यूक्लियोटाइड्स में पाया जाता है कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड, तो उसका
वो बॉन्ड जो होता है वो कार्बन नाइट्रोजन का जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ये उनसे छोटा होता है। ये हम इस जो ये वाली है डायग्राम इससे देखते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड मौजूद है और जो नाइट्रोजन है वो उसके पास दो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वाले, ये क्या करेगा, ये इन दोनों मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन को देगा और यहाँ पर ये जो सी था ये पॉजिटिवली चार्ज है। जब ये दो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन को देगा यहाँ पर, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान। तो जो और ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो इसमें इस डायग्राम में देखते हैं कि सी और ये जो डबल बॉन्ड था वो इधर हो गया और जो ये दो इसके थे वो इधर चले गए ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन जो था वो पार्शली नेगेटिव हो गई। तो जो 6 एटम्स होते हैं पॉलीपेप्टाइड ग्रुप के वो कोप्लेनर होते हैं। एक पॉलीपेप्टाइड होगा तो उसमें 6 एटम्स होंगे, ठीक है। लाई इन अ सिंगल प्लेन, वो एक ही सिंगल प्लेन में होता है, प्लेन उनका एक ही होगा, उसके जो एटम्स होंगे वो 6 हो गए और सिर्फ एक पेप्टाइड ग्रुप होगा। विद द ऑक्सीजन एटम ऑफ द कार्बोनल ग्रुप एंड द हाइड्रोजन एटम ऑफ द अमाइन नाइट्रोजन ट्रांस टू ईच अदर, यानी वो एक दूसरे के साथ जो हाइड्रोजन एटम है अमाइन नाइट्रोजन के साथ और ऑक्सीजन कार्बोनल ग्रुप के साथ जो ट्रांस ईच अदर होगी। पॉलिंग और कोरे ने ये कहा कि जो पेप्टाइड कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड्स हैं वो अनएबल टू रोटेट फ्रीली बिकॉज ऑफ देयर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। कार्बन नाइट्रोजन के जो बॉन्ड्स हैं वो कभी भी रोटेट नहीं कर सकते, जैसे कि ऊपर उन्होंने कहा था कि रिजिड है और कुछ प्लेनर है। रिजिड कौन से, रिजिड ये वाले हैं जो रोटेट फ्रीली नहीं कर सकते। तो इस डायग्राम में सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो 6 बॉन्ड हैं पेप्टाइड बॉन्ड के, जो उन्होंने कहा कि एक प्लेन होता है, ये प्लेन है ये, ठीक है। ये कितने 6 बॉन्ड है इसके पेप्टाइड बॉन्ड के। तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन अमाइड के साथ बॉन्ड है, ट्रांस है जैसे वहां पर लिखा हुआ था, और कार्बन और ऑक्सीजन के साथ, ये कार्बोक्सिल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो एक ये प्लेन है, एक यहाँ प्लेन होगा, दूसरे जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसका सॉरी जो अमाइनो एसिड्स है उनका, और यहाँ पर जो अमाइनो एसिड्स है उनका। यहाँ पर एक और बात लिखी है कि जो रोटेशन है नाइट्रोजन और अल्फा कार्बन की और अल्फा कार्बन और कार्बन बॉन्ड्स की, वो क्या है, वो परमिटेड है, यानी वो परमिटेड है, उस परमिशन लेनी पड़ती है फॉर, इससे आपको समझाऊंगा कि वो कैसे परमिटेड है। जो बाउंड एंगल्स हैं इनके दरमियान वो क्या है, एक फाई है और वो किसके दरमियान है, वो नाइट्रोजन अल्फा कार्बन के दरमियान, और एक सही है जिसे अल्फा कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के दरमियान है। वो आप यहाँ से देखें कि ये अल्फा कार्बन है और ये नाइट्रोजन है, इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो कौन सा है, पाई का है। अगर इनके दरमियान रोटेशन होती है तो वो पाई की होगी, और इसके दो सेंटीग्रेड में हम कह सकते हैं 180 नेगेटिव पॉजिटिव है, और इधर ये अल्फा कार्बन है और ये सादा कार्बन है, ठीक है। इसमें जो बॉन्ड है जो इसमें परमिटेड करेगी इनकी रोटेशन वो कौन सा है, सही है, ठीक है। ये उसकी अलामत है और ये पाई की अलामत है। तो जैसा कि आपको बताया कि पाई और सही की जो वैल्यूज है वो +180 टू -180 है। अब हम चलते हैं इसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरफ। प्रोटीन के जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसमें आपको पहले बताया था कि ये सादा एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है, पॉलीपेप्टाइड्स की एक सादा सी चेन है। जब ये खुद के ऊपर खुद के ऊपर नहीं, जब ये इस तरह कॉइल कर जाए या कुछ शीट्स जो शीट्स होती हैं वो बना दें, तो ये सादा सी कन्फर्मेशन होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में। तो इनको हम जो होंगे इन सब को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स कहेंगे। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होता है ये स्टेबल होता है और वाइडली अकर है प्रोटीन्स में, ठीक है। इसके दो अहम चीज़ें होती हैं इसमें, एक अल्फा हेलिक्स होता है और दूसरा बीटा कन्फर्मेशन होता है। अल्फा हेलिक्स कब बनाता है, चलो हम इसे लेक्चर में ही डिस्कस करते हैं कि ये सिंपलेस्ट अरेंजमेंट है पॉलीपेप्टाइड चेन की, और rigid peptide bond is helical structure, helical structure में आते हैं which Pauling Corey called the alpha helix। पॉलिंग और कोरे दो साइंसदान थे जिन्होंने इसको अल्फा हेलिक्स का नाम दिया कि जो सादा सी कन्फर्मेशन थी पॉलीपेप्टाइड चेन्स की, जब वो कॉइल करती है, ट्विस्ट करती है लाइक दिस, तो
उसे हम क्या कहते हैं, उसे अल्फा हेलिक्स कहते हैं। पर भी ये वही स्ट्रक्चर है अल्फा हेलिक्स का। इसमें भी बताया गया है कि ये जो हाइड्रोजन पेप्टाइड चेन्स खुद के साथ ट्विस्ट करके अल्फा हेलिक्स बना रहे हैं, ठीक है। ये अल्फा हेलिक्स की जो आमतौर पर इसकी रिपीटिंग यूनिट है वो सिंगल टर्न ऑफ द हेलिक्स, यानी ये सिंगल टर्न क्या होता है, यहाँ से इतना जो एक उसने, फॉर एग्जांपल इसे आप चक्कर भी कह सकते हैं, यानी उसने एक जो चक्कर लिया वो क्या है, उसका एक टर्न है। तो ये इसकी जो टर्न की उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, वो 5.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स है, यानी यहाँ से मिलकर यहाँ तक कि जो उसकी लंबाई होगी वो 5.4 एंगस्ट्रॉम होगी, जिसमें 3.5 अमीनो एसिड जो रेजिड्यूज होंगे, ठीक है। इसमें सारे जो है वो बॉन्ड्स जो है वो बिल्कुल रोटेट नहीं करते। जिनकी रोटेशंस है उनमें से सही जो सही कौन सा बॉन्ड है किन के दरमियान बनता है, अगर किसी को याद है तो हमने पीछे ही अभी ही पढ़ा है, अल्फा कार्बन और कार्बोनाइल ग्रुप के दरमियान बनता है वो कौन सा होता है बॉन्ड, सही बॉन्ड होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको बता दूं कि ये अल्फा कार्बन है और यहाँ पर ये सही बॉन्ड दूसरी कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके साथ जो बॉन्ड बन रहा है कौन सा है, सही है। तो इसकी जो रोटेशन हमने देखी थी वो कितनी थी, +180 से लेकर -180 थी, ठीक है। तो इसकी यहाँ पर जो है इस अल्फा हेलिक्स में -45 है और -45 से 50 तक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पर आ सकता है, और ये भी कि उसकी लंबाई कितनी है और ये कि उसमें माइनस के रेजिड्यूज कितने हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फाई की। फाई जो था वो किसके दरमियान बनता था, नाइट्रोजन और अल्फा कार्बन के दरमियान बनता था। अल्फा कार्बन की पहचान आप कैसे करेंगे, अल्फा कार्बन के साथ हमेशा आर ग्रुप जो होगा, जो चेन ग्रुप होता है जो वेरीज करता है मुख्तलिफ अमीनो एसिड्स में, उसके साथ होता है। तो यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है, इसके साथ जो नाइट्रोजन का ये बॉन्ड बन रहा है इसको हम क्या कहते हैं, 5 बॉन्ड। तो इनकी जो रोटेशन होती है वो 5 बॉन्ड के जरिए होती है। तो 5 बॉन्ड की जो वैल्यू है अल्फा हेलिक्स में वो कितनी है, -60 है। तो आगे एक बात उन्होंने लिखी है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो क्या है, इंटरनल इंटरनल यूज होते हैं अल्फा हेलिक्स में। ये कैसे हो सकता है, ये आपको बताता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो कौन कौन सा है, ये बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है और ये बन रहा है, ये कितने, ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं जो इंटरनल है। ये अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर है इंटरनली, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो उन्होंने भी यही कहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो इंटरनली बन रहे हैं अल्फा हेलिक्स में। अबाउट 1/4 ऑफ ऑल अमीनो एसिड रेसिड्यूज इन पॉलीपेप्टाइड्स, यानी अमीनो एसिड के जो रेसिड्यूज हैं उसका जो एक अमीनो एसिड का जो चौथा हिस्सा है वो तकरीबन अल्फा हेलिक्स पे मौजूद होता है, जबकि दूसरे जो वो दूसरे स्ट्रक्चर्स में मौजूद होता है। तो इस लेक्चर में इतना ही करना था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।